बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप तमाम लोग खैरोफियत से होंगे। नाज़रीन कराम, आज चूँकि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा रिटायर हुए और उनकी बेटी ने ही उनको गैर मुनसिफ करार दे दिया। मुकम्मल डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। साथ ही साथ जहाँ पे हम देखते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियर 3 जज हैं काजी फैज़ ईसा के बाद, तो उन्होंने भी चार्जशीट जारी कर दी उनके खिलाफ। बाकी कौन से ऐसे जजेस हैं जो आज चूँकि फुल कोर्ट रेफरेंस था चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के एजाज़ में, तो उसमें भी काफ़ी सारे सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजेस हैं जिन्होंने शिरकत नहीं की। वो डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज पूरे पाकिस्तान में यौम निजात के तौर पे मनाया जा रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का चीफ जस्टिस जब रिटायर हो रहा है तो लोग कितने खुश हैं कि जान छूट रही है। बहुत से ऐसे मामलात हैं, बहुत से ऐसे काजी साहब के फैसले हैं जिससे मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचा। आपने खुद अगर पीटीआई को ना देख साइड पे रख दो, लियाकत चट्ठा को देख लो कि किस तरह पे उस बेचारे को उठाया गया और आज तक उसका नामो निशान नहीं मिला कि कहाँ गया। सिर्फ उसने क्या कहा था कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए उसमें चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने धांधली करवाई। खैर, उन तमाम मामलात की तरफ हम नहीं जाते। आज चूँकि जस्टिस काजी फैज़ ईसा की के एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस था और उसमें मुख्तलिफ जजेस ने शिरकत की और उसमें चंद ऐसे जजेस थे जिन्होंने शिरकत यकीनी नहीं बनाई। और यहाँ तक कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो एक और रजिस्ट्रार को जो है वो ख़त लिखते हुए चार्जशीट जारी कर दी। वो भी आपके साथ डिटेल शेयर करते हैं। यहाँ पे आज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस ऐशा मलिक, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस मलिक शहजाद जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने इस अलविदाई जो रेफरेंस था उसमें शिरकत नहीं की। अगर हम बात करते हैं जस्टिस काजी फैज़ ईसा की बेटी के हवाले से, तो जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने खुद तस्लीम किया कि मेरी बेटी ने खुद मुझे कहा कि आपने जो मार्गला हिल के हवाले से फैसला दिया था वो ठीक नहीं दिया, और फिर आगे मुख्तलिफ डिटेल्स भी बताई मुझे, अपने दोस्तों ने मेरी बेइज्जती की। वहीं पे देखना ये भी है, सिर्फ उनकी बेटी ने ये बेइज्जती नहीं की होगी, बाकी फैसलों पे भी, लेकिन वो अपनी ज़बान से अब इस तरह बता नहीं सकते थे ना। वाज़ेह सी बात है, जिस तरह से काजी साहब ने फैसले दिए अपने 13-14 माह के दौरानिए में, तो वो आवाम कभी भी नहीं भूलेगी कि किस तरह से मुल्क की सालमियत पर एक धब्बा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लाइन टू लाइन जो है वो तमाम चीज़ें कोट की हैं, और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जो खत लिखा है उसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और, कल भी एक खत लिखा था, आज एक और खत लिखा, और उसमें चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की रिटायरमेंट से मुतल्लिक फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत ना करने की वजूहत बताते हुए कहा कि उन्होंने अदलिया में मदाखलत रोकने की बजाय मजीद दरवाजे खोल दिए। मतलब अदलिया में मदाखलत कम करनी थी उन्होंने, लेकिन मजीद दरवाजे उन्होंने खोले। अब ये डॉन न्यूज़ जो है वो कर रहा है, इसको लिख रहा है कि डॉन न्यूज़ के मुताबिक खत को फुल कोर्ट के सामने रखने की दरखास्त हदूद से तजावुज़ पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में भी मैंने शिरकत नहीं की थी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के एजाज़ में रेफरेंस में भी शिरकत नहीं करूँगा। ख़त में लिखा गया है कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के रेफरेंस में शिरकत ना करने की वजूहत मज़ीद परेशान कुन है। चीफ जस्टिस का किरदार अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होता है, चीफ जस्टिस का काम अदलिया का दिफा होता है। उनका कहना था कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अदलिया पर बैरूनी दबाव नज़रअंदाज किया। एक चीफ जस्टिस का किरदार लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होता है, एक चीफ जस्टिस ने अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। इसके साथ साथ उन्होंने लिखा कि मेरा ख़त फुल कोर्ट रेफरेंस के रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़त में लिखा कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा अदालती रवादारी और हम आहंगी के लिए लाजमी एहतराम कायम करने में नाकाम रहे। देख लें जी, ये सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जो उनके बाद जज हैं वो कह रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का मजीद कहना था कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अदलिया में मदाखलत रोकने की बजाय मजीद दरवाजे खोल दिए। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अदलिया के दिफा के लिए इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया, यानी अदलिया की इज्जत को भी तहस नहस किया। आगे चलते हैं तो आगे सीनियर 3 जज ने इल्ज़ाम ऐद किया कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा अदलिया में मदाखलत पर मिली भगत के मुर्तकिब रहे। यहाँ पे ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि अदलिया में जो मदाखलत हुई उसमें भी इनकी मिली भगत थी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अदलिया में मदाखलत पर शुतरमुर्ग की तरह सूरियत में दबाए रखा। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि चीफ जस्टिस की नज़र में अदलिया के फैसलों की कोई कदर इज़्ज़त नहीं। चीफ जस्टिस ने शर्मनाक अंदाज में कहा कि फैसलों पर अमल दरामद ना किया जाए। आप अंदाज़ा लगाएं कि फैसलों पर अमल दरामद जो नहीं होता रहा, वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो है वो इस बात को यकीनी बनाते रहे कि आपने अमल दरामद नहीं करना, यानी कोर्ट्स के फैसले आते रहे, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा हुकूमत का दिफा करते रहे, उनको कहते रहे आप अमल दरामद ना करें, मैं जिम्मेदारी उसकी लेता हूँ।
खात में उन्होंने लिखा कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने अपनी साथी जजेस में तफरीक पैदा की। जजेस में तफरीक के असरात तादेर अदलिया पर रहेंगे। उन्होंने मौके अपनाया कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने अदलिया को कमज़ोर करने वालों को ग्राउंड दिया। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के रेफरेंस में शिरकत और ऐसे दौर का जश्न मनाना पैगाम देगा कि चीफ जस्टिस अपने इदारे को नीचा कर सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का खात में मजीद कहना था कि इदारे को नीचा करने के बावजूद समझा जाएगा कि ऐसा चीफ जस्टिस अदलिया के लिए मुअज़्ज़िज़ खिदमतगार रहा है। मैं ऐसे चीफ जस्टिस के रेफरेंस में हरगिज़ शिरकत नहीं कर सकता।